रहा आज कथा का तृतीय दिवस था। कैसा रहा आज का दिन? आज का दिन भी बहुत अच्छा रहा। ठाकुर जी की कथा है तो हर दिन अलौकिक ही है और दिन पर दिन आनंद बढ़ रहा है। और कल तो साक्षात आनंद का प्राकट्य महोत्सव है, यानी कि हमारे ठाकुर जी का जन्मोत्सव प्राकट्य महोत्सव है। कल कृष्ण जन्म है और राम जन्म है। पहला चल की टीका बहुत सी इत्यादि बहुत कथाएँ होंगी। मुख्य रूप से श्री राम जन्मोत्सव और श्री कृष्ण जन्मोत्सव। तो मैडम ये जानना चाहेंगे जो आप कथा कर रहे हैं, ये लगभग कथा का आप कितने सालों से करते आ रहे मुझे हैं? विगत ये 10 वर्ष से ज़्यादा हो ही गया है जी। कथा करते करते। मैं 12 वर्ष की आयु से कथा करती हूँ। तो आपके मन में अचानक से ये कथा करने का भाव कहाँ से आया? इसके प्रेरणा स्रोत तो हमारे पिताजी थे। उनका सपना था कि मैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल की वक्ता बनूं, और क्योंकि वो ही घर में बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। लेकिन जब मैं 8 वर्ष की थी तो उनका देहांत हो गया। फिर उसके बाद हमारे चाचा जी ने ही हमारा पालन पोषण किया और जो भी हमारा शिक्षा दीक्षा करा वो सब उन्होंने ही फिर कराया। और श्री धाम वृंदावन जाकर और अपना स्वाध्ययन करके मैंने आज यहाँ पे ठाकुर जी की जैसे कि जो आप कथा वाचन करते हैं, तो इसकी आपने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? मैं जो बताया ना कि मैं स्वाध्ययन किया है और वृंदावन से जाकर वहाँ गुरुओं से और जितना भी हमारा शंका का समाधान था वहाँ से लिया। और गुरुओं से बैठ करके सत्संग में जाके मैंने कथा सुनी और खुद से पढ़ा है तब जा कर के। और ठाकुर जी की कृपा, क्योंकि प्रभु की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। मेरा तो ये मानना है कि मैंने इस लाइन को नहीं चुना, ठाकुर जी ने मुझे चुना है इस लाइन। जो कथा का आयोजन किया जा रहा है, ये किस संदर्भ में किया जा रहा है, किस उपलक्ष्य में कराया जा रहा है? ये श्री राधे की मर्जी से हो रहा है जी 15 दिन, आज से करीब 18 दिन पहले हमारे मन में आया जी कि हमें भागवत कथा का आयोजन कराना चाहिए, क्योंकि यहाँ चुनाव का माहौल चल रहा था। जी चुनाव का मन भी बनाया है हमने लड़ने का, लेकिन चुनाव लड़ने से पहले आपने सोचा कि चुनाव लड़ने से पहले थोड़ा सा धार्मिक कार्यक्रम हो जाए? थोड़ा नहीं, धार्मिक कार्यक्रम हम हर बार कराते हैं जी। प्रतिवर्ष हम तीसरी बार मुख्य यजमान हम बन रहे थे, तीसरी बार में। जी जी इस बार ये आया कि चुनाव में लोग लाखों रुपए हज़ारों रुपए खर्च करते हैं और हमारे वार्ड मुसट में जो प्रत्याशी हैं वो इसके पहले भी शराब जुआ इसी के उनके काम है। तो हमने कहा इसमें हमारा पैसा ना खर्च होके एक धर्म के काम में अगर कुछ पैसा लग रहा है हमारे मोहल्ले वासियों का, हमारा या हमारे रिश्तेदारों का, एक उनका धर्म का काम करें, जिससे हमारे वार्ड वासियों का, मोहल्ला वासियों का भी उद्धार होगा और हमारे परिवार का भी उद्धार होगा इससे, और धर्म के आगे बढ़ेंगे हमारे मोहल्ले के बच्चे महिलाएं। जैसे कि आपका जो कथा का आयोजन चल रहा है, आज कौन सा दिन रहा आपकी कथा का आयोजन का? आज ये कथा का हमारा तीसरा दिन था, कल हमारा चौथा दिन है। उसमें विशेष आकर्षण कृष्ण जन्म है, उसमें हम लोग माखन मिश्री का प्रसाद और बच्चों के लिए खिलौने, एक आनंदमय कृष्ण जन्म मनाना चाहते हैं विशेष। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि आप चुनाव की तैयारियां भी कर रहे हैं और काफ़ी ज़ोरों शोरों से आपकी तैयारियां भी चल रही हैं, तो क्या लगता है आपको कथा का आयोजन क्या आप चुनाव को देखते हुए कर रहे हैं या अपनी हर साल की तरह कर रहे हैं? ये जो चुनाव की बात है जी। चुनाव मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है इस समय। मैंने बिल्कुल 15 दिन से और आज किसी भी रिश्तेदार से, मोहल्ले वालों से चुनाव के बारे में बात ही नहीं की। अगर कोई पूछता भी है, कई लोग इसको कह भी रहे, अच्छा बरसिया जी चुनाव में लड़ना इसलिए सबको कार्ड बांटे गए। जी। ये नहीं, मैंने बाहर में ही कार्ड नहीं बांटे, आधी झांसी में कार्ड बांटे हमने। तो चाहे 59 हो, चाहे 60 हो, चाहे 62 हो, मतलब 56 हो, हम हर जगह कार्ड बांटे अपने रिश्तेदारों को, अपनी बहन भांजी सब लोग हमें आनंद ले रहे हैं। तो सर, जैसे कि जो आपका कथा का आयोजन किया जा रहा है, तो इस कथा में कथावाचक कौन है? मतलब श्री मानस माधुरी पाठक जी हैं कथावाचक। इन्होंने ही 2 बार हमारे गुरुदेव देवी व्यासपीठ पे इन्होंने 2 बार कथा का प्रसाद श्रवण कराया, श्रीमद् भागवत कथा का। ये तीसरा आयोजन ये देवी जी कर रही हैं और इनके पहली कथा में इनका आशीर्वाद मुझे मिला, इन्होंने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। जिस समय मैं 4 साल पहले जो कथा हुई पहली, उस कथा की मेरे पास 50 का नोट नहीं था मेरी जेब में। मनीष दिकरा जी ने फ़ोन करके मुझे बोला दिन में 12 बजे कि भैया तुम्हें यजमान बनना है और 21,000 रुपये इसमें लगेंगे। हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने अपने छोटे भाई को किशन बरसिया को फ़ोन किया
ऐसा मनीष भैया का फ़ोन आया है, उन्होंने कहा ऐसा अफसर छोड़ो नहीं, आप तो उनसे हाँ करो, बाकी हमारा काम है। और बीबी जी ने ऐसा आशीर्वाद हमें दिया उस कथा के बाद से कि आज तक अब हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, सिर्फ लोगों की तालियां बजवाने की, लोगों को कथा में आएँ, आनंद लें, बाकी जो जैसे सहयोग करता और करता जाए। लेकिन हमारे अंदर इतनी क्षमता और शक्ति दी है कि आगे काम को बढ़ाने में हम सबसे आगे हो जाते हैं। ये आज हमारा कथा हो रही है, इसमें हम उत्साह से काम को अंजाम दे रहे हैं और